हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यार से यूट्यूब चैनल इंदु शिक्षालय में। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था रैशनलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होगा, क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करेंगे और कुछ जो मैंने आपको रूट्स की मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी वैसे कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और सीखते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो स्टूडेंट, टोटल इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन हैं और उन पांचों क्वेश्चन को हम आराम आराम से सीखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, आपको कॉपी किताब लेकर बैठना है और उसे अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां लिखा हुआ है रैशनल और इरेशनल। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये 5 दिए गए हैं, इनमें से आपको केवल रेशनल और इरेशनल को क्लासिफाई करना है, मतलब छांट कर अलग करने हैं कि इनमें से कौन सा नंबर या कौन सा गिवन ये जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो रेशनल है और कौन सा ऐसा है जो इरेशनल है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन रेशनल है और कौन इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला आपको दिया गया है 2 माइनस रूट 5। तो स्टूडेंट्स, इस बात को याद कर लीजिए आप कि कभी भी किसी भी नंबर के साथ रूट में अगर कोई संख्या प्लस में है या माइनस में है तो वो नंबर हमेशा इरेशनल ही होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इरेशनल नंबर है। तो लिख दीजिए इसके सामने, ये एक इरेशनल नंबर है। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं ये सेकंड क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी नंबर के साथ कुछ रूट में संख्याएं हैं जो प्लस में या माइनस में है तो हमेशा इरेशनल भी है, इरेशनल ही होंगी। मतलब मैंने आपको ये कहा कि कभी भी किसी संख्या के प्लस या माइनस में यदि उनके साथ रूट में संख्याएं लिखी हुई हैं तो वो इरेशनल ही होंगी। हाँ, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर उनको सॉल्व करके कुछ ऐसा नंबर आ जाए, नेचुरल नंबर आए, होल नंबर आए या कुछ भी ऐसी संख्याएं रेशनल नंबर आए तो उनको हम इरेशनल नहीं कहेंगे, जैसे कि पहले केस में है। ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको इरेशनल लिख दिया है। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी रूट में प्लस में है और माइनस में है, लेकिन क्या ये सॉल्व हो सकता है? तो चलिए आइए देखते हैं ये सॉल्व होता है कि नहीं। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। 3 प्लस में रूट में 23, माइनस में रूट में 23। तो स्टूडेंट्स, ये प्लस और माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास 3 बचेगा। और 3 तो आपको पता ही है कि कैसा नंबर है, कैसी संख्या है 3 स्टूडेंट्स रेशनल नंबर है। तो अब इसके सामने लिख दीजिए रेशनल। ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी ये माइनस में था और यहाँ पे भी ये प्लस माइनस में थी, लेकिन एक रेशनल है एक इरेशनल। क्यों? क्योंकि इरेशनल वाला जो टर्म है वो सॉल्व नहीं हुआ और रेशनल वाला जो टर्म है वो सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपको भी ऐसे सॉल्व करके देखना है और पता लगाना है। अगर रूट में ही संख्याएं आती हैं और सॉल्व नहीं होती तो वो इरेशनल है, और सॉल्व हो जाती हैं तो वो रेशनल है। चलिए आइए देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस है। ये देखिए 2√7 और 7√7। स्टूडेंट्स, अभी तो मैंने आपको प्लस और माइनस के बारे में बताया था, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्या इसका भी सेम प्लस और माइनस जैसा ही रूल है? हाँ स्टूडेंट्स, सेम इसका प्लस माइनस जैसा ही रूल है। सॉल्व कीजिए, यदि सॉल्व करने पर रेशनल नंबर, होल नंबर या नेचुरल नंबर ऐसा कुछ आता है तो ये रेशनल ही होगा। लेकिन यदि ये ऐसा नंबर आए जो रूट के फॉर्म में ही हो, स्क्वायर रूट के फॉर्म में ही कुछ नंबर्स हो और वो सॉल्व ना हो तो वो इरेशनल होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ आपको दिया है 2√7 अपॉन में 7√7। देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये √7 और √7 डिवाइड होके खत्म नहीं हो जाएंगे? हाँ, हो गए। तो ये आ गया आपका 2 अपॉन में 7, और 2 अपॉन में 7 आपको पता है कैसी संख्या है स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही, बिल्कुल रेशनल है। ये साफ पी और क्यू के फॉर्म में पता चल रही है, तो लिख दीजिए रेशनल। देखिए इसकी अगली संख्या 1 अपॉन में √2। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है स्टूडेंट्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हम चाहे तो केवल रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया था, पीछे के लेक्चर में बताया था। तो स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा √2,
और इसको मल्टीप्लाई करने पर मैंने आपको बताया था ये सेम रूट वाले नंबर है, इसलिए पूरे कंप्लीट 2 बन जाएंगे। फिर भी देखिए सॉल्व करने पे भी ये रूट में आ रहा है, अतः ये इरेशनल नंबर ही है, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। देखिए स्टूडेंट्स, पाई का फॉर्म का आप याद रख लीजिए, पाई कभी भी कहीं भी आए, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। लेकिन यदि सॉल्व करके कुछ ऐसा नंबर आ जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया रूट के केस में, सेम वही पाई का भी केस है, यदि सॉल्व करके कुछ ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट नंबर हो और पाई ना हो, पाई किसी प्रकार से कैंसिल हो जाए, तो वो रेशनल होगी। देखिए क्या यहाँ पे पाई किसी प्रकार से कैंसिल हो रहा है? नहीं, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम लिख देते हैं ये भी इरेशनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखा आपने कैसे हमने पहले क्वेश्चन के इन 5 पार्ट को आराम से रेशनल और इरेशनल पहचान लिया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कैसे हम रेशनल और इरेशनल को पहचानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। तो सिंपली आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दे रखा होगा सिंप्लीफाई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उनको यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं केवल क्वेश्चन का कुछ ही भाग लिख देता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये रूट के एक्सप्रेशन जो आपको दिए गए हैं, इनको आपको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई का मतलब होता है सॉल्व करके उसे छोटे से छोटे फॉर्म में या छोटे से छोटे नंबर के रूप में चेंज करना। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो आपको दिया गया है स्टूडेंट्स, वो है ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि कभी भी ऐसे ब्रैकेट्स में दिया होगा आपको, तो यहाँ बीच में तो कोई साइन नहीं है, लेकिन इसका मतलब आपको याद रखना है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा होता है। या फिर आप दूसरे तरीके से याद कीजिए कि जब भी ऐसे दो संख्याएं या फंक्शन या ऐसा कुछ भी यहाँ आपको दो अलग अलग ब्रैकेट में दिया हो, तो मैथमेटिक्स में ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जी हाँ स्टूडेंट्स, याद कीजिए, मैथमेटिक्स में ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई की ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी। आप चाहे तो इसको ऐसे कर दीजिए कि इसको इससे और इसको इससे, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, इसको इससे और इसको इससे, ये थर्ड स्टेप है और ये फोर्थ स्टेप है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए मैं दूसरी टेक्निक आपको बताता हूं और दूसरा स्टेप बताता हूं, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले इस 3 को यहाँ लिख दीजिए और इस पूरे ब्रैकेट को इसके सामने लिखिए कुछ इस तरीके से, 2 प्लस में रूट 2। और अब इसी फर्स्ट वाले ब्रैकेट का जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है स्टूडेंट्स, प्लस का रूट 3, और फिर उसके सामने ये लिख दीजिए 2 प्लस रूट 2। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, पहले ये इससे होगा और फिर इससे, तो 3 2 जा 6 और 3 से रूट 2 को करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स ये रूट के बाहर है और ये रूट के अंदर। और मैंने आपको सिखाया था कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नहीं। यदि एक रूट के अंदर है और एक रूट के बाहर, तो ये स्टूडेंट्स कभी भी रूट 6 नहीं हो सकते या फिर 6 नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स क्या होंगे, ये ध्यान दीजिए, ये होगा 3 रूट 2। तो लिख दीजिए यहाँ पर 3 रूट 2। इसी तरीके से यहाँ प्लस का साइन है, इसको से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स फिर से वही केस, एक रूट के अंदर और दूसरा रूट के बाहर, तो फिर से बाहर वाले को बाहर लिखिए और अंदर वाले को अंदर। और स्टूडेंट्स ये लास्ट, ये देखिए इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, दोनों ही रूट में है। ध्यान दीजिए कि मैंने आपको ये कहा था कि दोनों यदि रूट में होंगे तो वो रूट में ही आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स रूट में 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या ये और सॉल्व हो सकता है। मैंने आपको सॉल्व करने की इसकी टेक्निक बता रही थी पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में कि इसको कैसे प्लस या माइनस किया जा सकता है। इसको केवल तभी प्लस या माइनस किया जा सकता है स्टूडेंट जब रूट वाली संख्या सेम हो। देखिए यहाँ 3 नंबर रूट में है, यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 3 है और यहाँ रूट 6 है। क्या किसी के भी रूट में सेम नंबर्स हैं? जी नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ किसी के भी रूट में सेम नंबर नहीं है, इसलिए ये और ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमें, ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3। यदि यहाँ देखा जाए तो 2 फॉर्मूले बन रहे हैं, एक फॉर्मूला a प्लस
बी और दूसरा ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको डायरेक्ट आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर इससे भी ज़्यादा आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो ध्यान दीजिए ए प्लस में रूट बी और ए माइनस में रूट बी, जिसको आप डायरेक्ट लिखते हो ए का स्क्वायर माइनस बी। तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो स्टूडेंट्स। चलिए हम पहला लगा के कर देते हैं, ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, तो 3 का स्टूडेंट्स स्क्वायर क्या होता है 9, और इसका स्क्वायर यहाँ आप जानते हैं इससे ये रूट कट जाएगा तो 3 आएगा, और आप 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया आसानी से। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इस फॉर्मूले का भी यूज करके इसे निकाल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं सॉरी। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको फॉर्मूला करवाया है पिछले वीडियो लेक्चर में, ए एंड बी, रूट में ए प्लस में रूट में बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी और 2 अंडर रूट में ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सॉल्व कीजिए इसे, तो क्या आ जाएगा ये रूट 5 का स्क्वायर, या फिर आप दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। तो स्टूडेंट्स ये नॉर्मल फॉर्मूला है और ये रूट वाला फॉर्मूला है। चलिए रूट वाला लगाइए, ये ए है और ये बी, तो फॉर्मूले के अनुसार चलते हैं, ए बी 2 और रूट में ए एंड बी 5 इंटू 2, 5 और 2 स्टूडेंट्स कितने हो गए 7, और प्लस में 2 रूट में 10, तो यही स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन भी आपको कुछ ऐसा ही दिख रहा है, रूट में ए माइनस रूट बी, रूट में ए प्लस में रूट में बी, ये डायरेक्ट होता है ए माइनस बी, तो ध्यान दीजिए ये डायरेक्ट हमारा हो गया 5 माइनस 2 3, या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो भी स्टूडेंट्स वही आएगा। ध्यान दीजिए रूट 5 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 आएगा और ये 2 आएगा और सीधा आपका आंसर आ जाएगा 3। ये देखिए दोनों ही केसेस में हमारे सेम आंसर है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रेशनल इरेशनल बताने थे, तो मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, और क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना था और उसके 4 पार्ट थे, तो इन चारों पार्ट्स को हमने सीख लिया है। यदि आपको इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप प्लीज इसे दोबारा देखिए और दोबारा से सीखिए और हमें कमेंट में बताएं कि आपको समझ में आया है कि नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। देखिए स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे बुक में तो आपको दिया होगा कि पाई इज इक्वल टू होता है सी अपॉन में डी। सी जो है वो हमारा सर्कल का सरकमफेरेंस है और डी जो है हमारा वो डायमीटर है। ध्यान दीजिए जरा, अगर मैं ऐसा एक सर्कल बनाता हूं, ये इस सर्कल का सेंटर है और इस सेंटर से जाने वाली जो लाइन है ये हमारा डायमीटर है, और ये जो इसकी चारों तरफ की लंबाई है, लेंथ है चारों तरफ की, इसको कहा जाता है सरकमफेरेंस। तो ध्यान दीजिए ये जो चारों तरफ की इसकी लंबाई है ये भी एक नंबर होगा, कोई ना कोई नंबर होगा, कोई ना कोई संख्या होगी, और डी जो है हमारा ये डायमीटर, ये भी कोई ना कोई नंबर होगी या कोई ना कोई संख्या होगी, यानी नंबर अपॉन में नंबर। आई की वैल्यू देखा जाए तो ये भी कोई नंबर और ये भी कोई नंबर, यानी पी और क्यू फॉर्म। यदि ऊपर भी नंबर है और नीचे भी नंबर है तो पी और क्यू फॉर्म बनेगा स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये ऊपर सरकमफेरेंस और नीचे डायमीटर लेने के बाद तो ये रेशनल होता है, ऐसे तो ये रेशनल हो गया। लेकिन अगर हम एक्चुअली में देखें तो पाई तो एक इरेशनल नंबर है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि पाई को यदि हम वैसे देखें
सरकमफेरेंस और डायमीटर के फॉर्म में तब तो वो रेशनल बनाता है, लेकिन वैसे एक्चुअली में देखें तो ये इरेशनल है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पाई की जो आपको वैल्यू दी जाती है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, पाई की जो वैल्यू दी जाती है आपको 22/7, वास्तव में ये पाई की वैल्यू नहीं है, ये पाई की केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि लगभग में। यदि आप पाई का मान निकालना चाहते हैं असली में या रियलिटी में, तो वो काफी लंबा है। बहुत सारे बुक्स में आपने देखा भी होगा ये 3.14 दिया रहता है, लेकिन वास्तव में ये भी इसकी पूरी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स यदि आप उसको डिवाइड करके निकालेंगे आंसर तो 3.14 के बाद भी कुछ ऐसे नॉन रिपीटिंग नंबर्स आएंगे जिनको पी और क्यू के फॉर्म में बदलना बिल्कुल ही कठिन और बिल्कुल ही टफ है, बल्कि ये समझिए कि पॉसिबल नहीं है। और आपको पता है कि अगर कोई भी ऐसा नंबर आता है जिनमें डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग नंबर्स आते हैं, ऐसे नंबर को हम इरेशनल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसलिए पाई एक कैसी संख्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि यदि आप कभी किसी के सर्कल का सरकमफेरेंस और डायमीटर भी अपॉन में रख के सॉल्व करेंगे, तो वो भी एक ऐसे ही नंबर्स आएंगे जिनको डिवाइड करके डेसिमल के बाद कुछ ऐसे नंबर आएंगे जो नॉन रिपीटिंग होंगे, जो कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेट के लिए हम पाई की वैल्यू लगभग में उतना मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमारा कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो जाता है कि यदि हम सही से देखें तो पाई एक रियलिटी में इरेशनल नंबर ही है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि आप रूट में 9.3 को नंबर लाइन पर डिनोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो अभी हम आप मिलकर इसे सबसे लास्ट में करेंगे। तो पहले इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, जो आपका और हमारा समय बचाएगा और साथ ही साथ इसे हम जल्दी कर लेंगे, क्योंकि जस्ट मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ही रैशनलाइजेशन सिखाया है, तो आप यूं चुटकियों में इसे कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आइए करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है रैशनलाइजेशन का 1/√7। तो आपको पता ही क्या करना है, यही लिख के जो डेनोमिनेटर है उसी को आपको ऊपर नीचे ऐसे लिख के इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो कीजिए √7 और आपने इसको इससे किया तो क्या आ गया 7। ध्यान दीजिए, कई स्टूडेंट्स को ये बातें समझ में नहीं आती, तो उसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो नीचे है एक तरीके से इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चाहे तो इस स्क्वायर से इसको काट देंगे तो आपके पास बच जाएगा रूट में 7 और 7। देखिए यही इसका रैशनलाइजेशन है। स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर डबल नंबर है। देखिए, और डबल नंबर के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था कि उनके बीच जो भी प्लस या माइनस होगा, जब आप उनका रैशनलाइजेशन करेंगे तो बिल्कुल उनके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस लगा देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ माइनस है, यानी हमें इसको चेंज करना है प्लस में। देखिए मैंने यहाँ इसको चेंज कर दिया है प्लस में, और नीचे भी आपको चेंज करना है प्लस में। यदि आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब तो ये यही आ जाएगा, और नीचे देखिए इसको आपको इससे करना है तो ये सीधा √7 का स्क्वायर हो गया। इसको डायरेक्ट इससे करना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, a + b a - b = होता है a² - b²। ध्यान रखिए आप इसे। तो ये देखिए a - b a + b, a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा √7 + 6, और यहाँ 7 का स्क्वायर 7 और 6 का स्क्वायर 6। ये ध्यान दीजिए आप, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा स्टूडेंट, ये केवल 1, और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए इसका रैशनलाइजेशन का आंसर है रूट में 7 प्लस रूट में 6। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसी का। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ प्लस का साइन है, तो आप इस प्लस के साइन को चेंज करके माइनस में कर दीजिए, ये आसान हो जाएगा और आसानी से सॉल्व होगा। ये देखिए यहाँ मैंने प्लस था तो माइनस में चेंज कर दिया, और यदि आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर यही आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, सॉरी यहाँ माइनस है और यहाँ इनके स्क्वायर, इस फॉर्मूले की तरह ही आपको यहाँ भी यही फॉर्मूला यूज करना है। तो स्टूडेंट फिर से यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसल, तो आपके पास आएगा 5√2 5 और इसका स्क्वायर 2। अगर आप इसे माइनस कर देंगे तो ये आ गया 5
√5 माइनस √2/3 और यही इसका आंसर है, क्योंकि अब आगे से सॉल्व नहीं किया जा सकता। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन हमारा 1/√7 माइनस में 2। तो चलिए करते हैं। माइनस है स्टूडेंट्स, तो यहां आपको प्लस लगाना है। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से 1 से यदि आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो √7 + 2, नीचे फिर से वही फॉर्मूला, तो √7 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। ऊपर तो स्टूडेंट्स यही आ गया, और नीचे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हमारा केवल एक क्वेश्चन बचता है, वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसे हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, उसे भी कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को खत्म करें। तो आइए स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और सीखते हैं कि कैसे रूट में इस तरीके से पॉइंट में दी गई नंबर को या किसी भी प्रकार के नंबर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं सिखाता हूं आपको। देखिए यहाँ हमें क्या दे रखा है, रूट में 9.3, हम इसे कैसे दिखाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हम एक लाइन खींचे इस तरीके से और यहाँ 0 1 2 ऐसे करते हुए जाए, यहाँ 9 और यहाँ 10, और हम यहाँ लिख दें ये 9.3 है। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ही गलत है, इसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है रूट में 9.3, यानी यहाँ रूट की जो हमारी 9.3 की वैल्यू आएगी उसे एक्चुअल में हमें नंबर लाइन पर दिखाना है। और 9.3 की वैल्यू क्या आती है ये आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसे आपने 8th में सीखा है और उसकी कोई जरूरत नहीं। चलिए मैं आसान वाले तरीके से आपको सिखाता हूँ कि आप इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि इस सवाल को करने के लिए हमें स्केल की जरूरत होगी। मैं यहाँ बिना स्केल के ही आपको रफली बताता हूँ, आप इसे जब कॉपी में करेंगे तो स्केल का यूज करके करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देनी है। मान के चलिए ये मैंने 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी और नाम दे दिया इसका A और ये B, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी जो लेंथ है वो है 9.3 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, कि हमें सबसे पहले जो भी रूट में दिया होगा उतने सेंटीमीटर की लाइन खींच देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका नेक्स्ट स्टेप ये है स्टूडेंट्स, चलिए याद रखिएगा। पहले आपने क्या किया 9. तो स्टूडेंट्स पहले स्टेप में हमने क्या किया कि 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, ये आपको याद रखना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ बी पॉइंट से आपको 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींचनी है, 1 सेंटीमीटर की लाइन। ये मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींच दी, 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ कर दी और इसका नाम दे दिया BC, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए ये B था और यहाँ मैंने इसका नाम रख दिया C, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से यहाँ तक की जो भी लेंथ है हमें कैलकुलेट भी कर सकते हैं 9.3 और 1 प्लस करके, लेकिन जो मेन स्टेप है जिस पर आपको ध्यान देना है कि क्या करना है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको इस AC लाइन का मिड पॉइंट खींचना है, AC का मिड पॉइंट। तो क्या स्टूडेंट्स आपको इसका मिड पॉइंट खींचना आता है, या किसी भी दिए हुए लाइन का मिड पॉइंट किस प्रकार खींचा जाता है, क्या आपको ये पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलिए मैं सिखाता हूँ। आपको एक कंपास लेना है और कंपास में इस पॉइंट पर आधे से ज़्यादा रखकर, जो भी इसका आधा होगा आधे से ज़्यादा कुछ भी रखकर यहाँ पर आपको एक आर्क लगा लेना है कुछ इस तरीके से, और इस तरफ C से भी रख के आपको एक आर्क लगा लेना है जैसे इस तरीके से। जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से, मान के चलिए कोई सा पॉइंट है D ले लीजिए, और इस पॉइंट D से आपको बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ करते हुए आ जानी है यहाँ नीचे कुछ इस तरीके से, और इसका नाम आपने दे दिया O। यानी फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि OD को ड्रॉ किया, और OD कुछ इस तरीके से है कि पूरी तरीके से परपेंडिकुलर है AC पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है ये बात कि OA और ये OC बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि O जो है वो AC का
मिड पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स एक तरीके से अब आपको क्या करना है, इस OA को या इस OC को रेडियस मानकर आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। जैसे यहाँ है और यहाँ से आप ऐसे रखेंगे, कंपास की नीडल यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे और ऐसे करते 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 आपको एक सर्कल बना लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक सर्कल तैयार हो गया, सर्कल कह रहा हूँ सॉरी, सेमी सर्कल, सर्कल का आधा। तो स्टूडेंट्स हमारा पांचवा जो स्टेप था वो क्या था कि हमने OA या तो OC को लेट करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा देखिए नीचे लिखूंगा तो आपको नहीं दिखेगा शायद, तो मैं ऊपर लिखता हूं। छठा स्टेप हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स कि इतना हो जाने के बाद ये जो आपको बी पॉइंट दिख रहा है, इस बी पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर खींचना है। यानी आपको कोई सा भी परपेंडिकुलर खींचना है। मान के चलिए BE परपेंडिकुलर खींचा है हमने, और वो परपेंडिकुलर इस तरीके से होना चाहिए कि इस सेमी सर्कल को किसी न किसी पॉइंट पे काटनी चाहिए। जैसे कि ध्यान दीजिए, ये हमने खींचा है किस पर, AC पर। तो आप यहाँ पर स्केल रख के बिल्कुल एक 90 डिग्री के लाइन, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। और ध्यान दीजिए कि ये इस सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस को, इस लाइन को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका लाइन आया है BE, यही आपका वास्तव में 9.3 है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि अरे ये 9.3 कैसे है, 9.3 इस लाइन पे कैसे आ सकता है, ये भी सोच रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको केवल इतना ही करना है। फिर भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो मैं आपको आगे ही बताता हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे हमें इसकी पूरी एक्यूरेट वैल्यू मिल पाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ से 1 सेंटीमीटर की लेंथ ली थी, ऐसी आप यदि और भी कुछ सेंटीमीटर ऐसे 3-4 सेंटीमीटर तक की लेंथ आगे खींचते जाएंगे। और फिर आपको क्या करना है, खींच देने के बाद यहाँ B पॉइंट से आपको 1-1 सेंटीमीटर की लेंथ खींचते जानी है, 4-5 लेंथ खींचनी है। और खींचने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कंपास यहाँ B पॉइंट पर रखना है, पेंसिल की नीडल आपको यहाँ रखनी है और ऐसे करते 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 आपको नीचे लाइन लेके जानी है। जैसे मान के चलिए अगर ये 1 सेंटीमीटर है, इसे आपने 0 मान लिया, इसे 1, इसे 2, इसे 3, तो इस तरीके से करते 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 अगर आप जाएंगे तो ये लगभग यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर। क्योंकि आपको पता है √9 की वैल्यू 3 होती है, तो 9.3 की वैल्यू 3 के अप्रोक्सीमेट में ही होगी। तो ये लगभग जहाँ पर इसकी वैल्यू होगी वो उस पॉइंट को ये इंटरसेक्ट करेगा और यही पॉइंट हमारा हो जाएगा 9.3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को हमने खत्म कर लिया है। अब मैं आपको कुछ घर के लिए होमवर्क दे देता हूं, जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, होमवर्क लिख लीजिए, जिसे आपको प्रैक्टिस करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज देना है। ये आपका होमवर्क है। पहला क्वेश्चन आपको रेशनल और इरेशनल क्लासिफाई करके बताना है। जैसे कि सॉरी मार्कर नहीं चल रहा तो मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं। 2√3 2 + √3 माइनस का √3। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3/√7। अगला क्वेश्चन है हमारा 2√3/√9। और अगला क्वेश्चन है हमारा π/2। बस इन क्वेश्चनों को आपको बताना है कि इनमें से कौन से रेशनल है और कौन से इरेशनल। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है। एक इस क्वेश्चन को एक इसे एक इसे और एक इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको रैशनलाइजेशन करना है।
1 अपॉन में 11 प्लस में 2 अपॉन में 7 प्लस 5 और लास्ट √5 अपॉन में √15 माइनस √30। तो ये स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है और इसे आपको करना है और प्रैक्टिस करके हमें बताना है कि क्या आपको ये एक्सरसाइज आसान लगा कि हार्ड। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं चलता हूँ, आप सभी का थैंक यू और बाय।